क्या आप अपनी लाइफ को खुद से ठीक करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को हील करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक हीलर, एक होप क्रिएटर, और आज आप सबकी डिमांड पे मैं शेयर करने आई हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो हील कर सकते हैं। तो देखिए, सबकी लाइफ में पास्ट ट्रॉमा ज़रूर होते हैं। किसी की लाइफ में फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग या एंजाइटी ज़रूर होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे ये कह सकता है कि पास्ट बैड मेमोरीज या फिर फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग वो नहीं करता हो। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसा हमारे साथ होता था, बट अब हम अपनी लाइफ का चार्ज ले चुके हैं और हम अब अपनी लाइफ को अपने आप ठीक करना जानते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान ये सेंटेंस बोलना शुरू कर दे कि आई एम नाउ टेकिंग चार्ज ऑफ माई लाइफ। इसी सेंटेंस पे या इसी विचारधारा पे मैं अपना योगदान आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एज अ हीलर ये मेरा एक मिशन है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, और अब उस हीलर को पैदा करने के लिए या फिर उस हीलर तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये नॉलेज को शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मानो या ना मानो, हम जब सब इस पृथ्वी पर आए हैं, एक शरीर हमारे को मिला है, तो कुछ ना कुछ करने तो ज़रूर हम लोग आए हैं। बट बेफजूल की उलझनों में और बेफजूल की बातों में जब हम फंस चुके हैं, या फिर जिसको कहते हैं ना ओवर थिंकिंग में, या फिर हमारी लाइफ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये सोच सोच के अपनी लाइफ को हम बेकार कर रहे हैं, जबकि करना इसका टोटल विपरीत है, यानी कि उल्टा करना है। मेरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो को आपके साथ साझा करते हुए कि आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े मिशन की तरह देखें। ये ना सोचें कि ठीक है, हम पैदा हुए हैं, हमें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, फैमिली बढ़ानी है, बस यही मेरा काम है। नहीं, इसके बियॉन्ड भी आपको बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो आइए आज की वीडियो से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम फिजिकली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम ये तीनों एंगल्स को बैलेंस करेंगे तभी हम कंप्लीटली हील्ड कहलाएंगे, और जब हम कंप्लीटली हील्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए सोच पाएंगे। तो फिजिकली हील करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वॉक पे जाइए, अगर आप जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए, मतलब कुछ भी करके अपनी मूवमेंट को लेके आइए बॉडी के अंदर। उसके बाद हेल्दी डाइट खाना शुरू करें। मैंने देखा है कई लोगों को कि 9 से 5 की नौकरी भी करते हैं, कई लोग तो 12-12 घंटे की जॉब करते हैं, बट जब बात आती है खाने की तो उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना या जंक फूड ही दिखाई देता है। वो कहते हैं कि हम तो घर पे बना ही नहीं सकते खाना, हमें खाना बनाना नहीं आता, या फिर कहते हैं कि इतना समय ही नहीं है हमारे पास। तो भाइयों और बहनों, प्लीज़ इस बात को समझो कि आप जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं। अगर आप ही फिजिकली ठीक नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। तो हेल्दी डाइट खाइए। आप डाइटिशियन के पास जा सकते हैं, नहीं तो अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, आपके जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे बात करें। वो लोग कभी डाइटिशियंस के पास नहीं गए थे, बट देखो उन्होंने अपनी सेहत को और आपकी सेहत को कितना अच्छा बना के रखा हुआ था। तो उन लोगों से जुड़ें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी होती है तो थोड़ा थोड़ा माइंडफुल सैटरडे संडे को बनाए। ये नहीं कि बस मूवी खोली और मूवी देखना शुरू कर दिया। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव ज़रूर करें। हेल्दी खाना खाने से आपको हेल्दी एनर्जी मिलती है। उसके बाद नींद प्रॉपर करनी है। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद करेंगे तभी आपकी माइंड, आपका बॉडी एक बैलेंस में आ पाएगा। आप लोग रात के 12 बजे अगर सोएंगे और सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठेंगे तो वो कोई हेल्दी रूटीन नहीं है। सूर्य के साथ उठें और सूर्य के साथ सोएं, बस इसी चीज़ को आप गांठ बांध लें। अगर अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है। और एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैंने देखा है कई लोगों को कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो फिर कोई नहाना नहीं है,
कोई कपड़े चेंज नहीं करने हैं, नाइट सूट में उठे हैं तो नाइट सूट में पूरा दिन निकाल दिया है। प्लीज ये सब ना करें। आप लोग प्रॉपरली उठें, फ्रेश अप हो जाएं, नहाए धोएं, अच्छे प्रेस्ड आयरन कपड़े पहने, बिकॉज ये भी आपको मोटिवेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी मेंटल हीलिंग कर पाएंगे। सो मेंटल हीलिंग करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ोगे तो ही आप एक स्पेसिफिक उसमें आ पाओगे। कोई भी बुक पढ़िए जिससे आपको कनेक्शन फील होता हो। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आप यहाँ पर देख सकेंगे। 2-4 बुक्स का नाम आपके पास ज़रूर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करें। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को लेके आए। कहते हैं ना कि जिस तरीके की संगत में हम रहते हैं, हम कहीं ना कहीं उसी संगत की तरह दिखने लग जाते हैं। तो जो इंसान फ्यूचर की बातें करे, जो इंसान विजनरी हो, जो इंसान आपको मोटिवेट करे, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। उसके बाद तीसरी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इंटरवल पे छोटे छोटे ब्रेक्स देना शुरू करें। ये नहीं कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो जॉब पे जाना है, फिर घर आके घर संभालना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चलता रहेगा। बट जिस दिन आप मेंटली ठीक हो जाएंगे, उसी दिन आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, पहाड़ों पे चले जाएं, अगर पहाड़ों पे नहीं जा सकते हैं तो बाहर कहीं नेचर में चले जाएं। अगर आप रेगुलरली नहीं तो हर 6 महीने में एक बार एक छोटा सा 2 दिन का 3 दिन का ब्रेक ले सकें, बिकॉज ये ना मोनोटोनस लाइफस्टाइल को तोड़ने में बड़ा हेल्प करता है और आपको भी एक ब्रीदर मिल जाता है। तो ये ज़रूर प्लीज़ इस बात को गांठ मारने, बिकॉज ये आपको मेंटली बहुत पीस देता है। अब हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअली हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। स्पिरिचुअली हील करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ता है। आप अपनी प्रेयर्स करें, आप जो भी डिवाइन तरीके से, जैसे आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ बैठें, एक कनेक्शन क्रिएट करें डिवाइन के साथ, जहाँ पे सिर्फ आप और डिवाइन, बीच में कुछ भी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा पीस वहाँ से मिलेगा, आपके दिमाग के अंदर एक शांति आएगी। उस सेकंड टिप जो आप इसके बाद करेंगे वो होगा सर्विस टू अदर्स। यानी कि जब आप थोड़े से बैलेंस हैं, आपका माइंड थोड़ा सा बैलेंस है, तभी एक विचार आएगा कि मैं लोगों को कैसे मदद कर सकता हूँ। तो लोगों को मदद करने शुरू करें। आप अगर खाना बना के वहाँ पर दे सकते हैं तो खाना बांटें। आप वहाँ पर पढ़ाई करा सकते हैं किसी को। आप चाहें तो लोगों को प्लांट्स उगाने में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कितना एसेंशियल है पौधा लगाना, उसकी केयर टेक करना। तो जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सके, लोगों को जागरूक करवाएं, लोगों में अवेयरनेस लेके आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअली अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए या हील करने के लिए कोशिश करें कि जितनी भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहें। वो नेगेटिविटी आपके आसपास ही होंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वो चाहे आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलती हो, न्यूज़ के थ्रू मिलती हो, लोगों के थ्रू मिलती हो, घर में मिलती है, इन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लें। बिकॉज जब आप अपने वुंड्स को हील कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम बड़ा फ्रेजाइल होता है। वो बहुत देख संभल के इस्तेमाल करने का समय होता है, क्योंकि अगर आपका वुंड ठीक से हील नहीं होगा ना, तो आप अधूरी चोट लेके घूमते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो कम्प्लीटली हील होने के लिए अपने आप को 2 से 3 से 6 महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर दें हर एक चीज़ से, और सिर्फ इन पॉइंट्स पे या फिर इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो इन पे काम करना शुरू करें। देखिए, इनमें मैंने आपसे कोई भी मोडालिटी की बात नहीं करी, ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी इंसान को हील होने के लिए। हाँ, इसके बाद भी और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास समय है और आपके पास पैसा है, आप डेफिनेटली किसी गुरु को अप्रोच करें, किसी हीलर के पास जाएं या कोई लाइफ कोच के पास जाएं या किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो आपको सेल्फ हीलिंग मोडालिटी सिखा सकें। बिकॉज अगेन ये हमारी ही साइंस है जो अब वापस वेस्टर्न से होके आ रही है, बट मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को सेल्फ हीलिंग करना आना चाहिए। तो ये बड़ा फिजिकल और बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी हीलिंग मोडालिटी से आप अपने आप को हील कर सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं अपने इंस्टा पे रील आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अगर आप इतनी भी जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, अगर आप इतना भी करना शुरू करते हैं ना, बिलीव मी, कुछ टाइम ज़रूर लग जाएगा, बट आप लोग अपनी लाइफ का चार्ज लेना ज़रूर शुरू कर देंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दें। बिकॉज बड़ी खुशी तभी मिलेगी जब छोटी खुशियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट एंड एंजल्स ब्लेस यू ऑलवेज। टेक केयर।